हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन। इसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लिया था और इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे जिनको हम इंडिविजुअली डिराइव कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी v इजकल टू u प्लस ए टी, जिसको हमने डिराइव कर लिया था। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला था कि अगर मैं y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी रखता हूं, y एक्सिस के अलोंग अगर मैं वेलोसिटी रखता हूं और वेलोसिटी रखता हूं एंड x एक्सिस के अलोंग अगर मैं टाइम रखता हूं, ठीक है, तो हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसको मैं u से रिप्रेजेंट करता था। फिर वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज करता है, और अगर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ग्राफ हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा था, b से रिप्रेजेंट कर रहा था। अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं x एक्सिस पर b टू c। ठीक है, c पॉइंट से रिप्रेजेंट करता था एट टाइम इंटरवल टाइम t। क्लियर है? हाँ जी, लाइन ड्रॉ करता हूं मैं और ये पॉइंट था हमारे पास d, ये पॉइंट था हमारे पास d। हाँ जी, तो b और e को हम मीट कर देते थे, मिला देते थे, पॉइंट हमारे पास e। क्लियर? तो bd हमारे पास क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हाँ जी, आज हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे और इक्वेशन है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम, पोजीशन डेरिवेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। हाँ जी, तो इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ट्रेपेजियम बनता है, ये हमारे पास O पॉइंट। ठीक है, जो हमारे पास OABC है, OABC वो क्या है? एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बन रहा है। क्लियर? अब मुझे पता है अगर मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेता हूं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट हमारे पास निकल आता है। ठीक है, हम अगर मैं एरिया निकाल लेता हूं, ठीक है, ट्रेपेजियम का, तो वो डिनोट करता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं S इजकल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को मैं S से रिप्रेजेंट करता हूं। एरिया ऑफ OABC, जो कि क्या है? एक ट्रेपेजियम। ठीक है, जो कि क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर OACD, तो एक ट्रायंगल है, मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ OACD, रेक्टेंगल बनता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? ABD। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्लियर है? इसके बराबर ये आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं इसको S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास? हाँ जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, OA इंटू OC, किसके बराबर? OA इंटू OC के बराबर। क्लियर? OA इंटू OC। क्लियर है? हाँ जी, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अगर मैं बोल दूं कि A B D और E, या ADBE, ये हमारे पास पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, और इसका मैं अगर हाफ कर देता हूं तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा।
हमारे पास एरिया आ जाएगा ADB का। तो मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1/2 इंटू, हाँ जी 1/2 इंटू AD इंटू BD। क्लियर है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AD इंटू BD। क्यों? अगर मैं 1/2 नहीं लगाता तो मेरा पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकल जाता, बट मुझे चाहिए हाफ का, इसका मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 आगे लगा दूंगा, या फिर पूरा फॉर्मूला मैं लगा दूंगा ट्रेपेजियम का, जो कि यही मेरे पास निकल कर आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब मैं नोटेशन देखता हूं, मुझे पता है OA हमारे पास क्या है, U के बराबर। तो वैल्यू पुट करूंगा मैं, S इक्वल टू U इंटू OC हमारे पास क्या है, T के बराबर, U इंटू T। क्लियर है? प्लस 1/2 इंटू AD किसके बराबर है, AD हमारे पास किसके बराबर है, OC के ही बराबर है, OC के ही पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूं AD इक्वल टू OC। क्लियर है? AD OC के ही इक्वल रहेगा, और किसके इक्वल है, T के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं T इंटू हाँ जी BD किसके इक्वल है, BD। क्लियर है? हाँ जी। हमने बोला था जो BD है हमारे पास, ठीक है, BD है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल हमारे पास BD होता है। ठीक है, हम एक बार फिर दोबारा इसको कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन, या लास्ट लेक्चर में भी हमने किया है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम T। क्लियर है? एक्सेलरेशन होता है A से रिप्रेजेंट हम करते हैं। हाँ जी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी A तक तो चल ही रहा था यूनिफॉर्मली, बट A के बाद उसने चेंज किया, मींस BD चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी आया है BD बाय T। तो मैं लिख सकता हूं BD इक्वल टू AT के बराबर रहेगा। क्लियर है? BD इक्वल टू AT। ठीक है, वैल्यू पुट करता हूं मैं BD की, A इंटू T। क्लियर है? तो ये आया मेरे पास S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है। ठीक है, और इसको हम डिराइव कर सकते हैं इससे, और ये क्या स्पेसिफाई करती है, डिस्टेंस को। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पोजीशन और टाइम की रिलेशनशिप होती है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से मैं सेकंड इक्वेशन को, मोशन की सेकंड इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, हाँ जी। हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। हाँ जी, जैसा कि अभी हमने बोला है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी U से, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी U से, लेकिन फिर उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, कहां तक, B तक, A टू B तक। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमें पता चलता है कि जो डिस्टेंस है, या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल होगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। फिर एक बार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, कौन सा, OABC, ठीक है, OABC के बराबर होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना एक बार। अब मुझे पता है जो एरिया होता है हमारे पास वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया मैं निकालता हूं रेक्टेंगल का। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं OEBC का अगर एरिया निकालता हूं तो क्या बनता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या है हमारे पास, इक्वल है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अब मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ
यहां तक एरिया चाहिए। तो मेरे पास हम इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, हमारे पास दो लेंथ बनती है, एक तो ये और एक ये, जो कि इक्वल नहीं है। हाँ, जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो क्या है, इक्वल है हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूं, अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो मैं लिख सकता हूं ये दोनों लेंथ इनटू ये ब्रेड्थ हमारे पास होगी। ठीक है, हाँ जी, जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि मुझे इसको छोड़ना है। ठीक है, जो रेक्टेंगल सारा का सारा जो बनता है उसमें से ये एरिया छोड़ देना, हाफ एरिया मुझे छोड़ देना है। तो 1/2 इंटू, हाँ जी, ओ ए प्लस, क्लियर है, दो लेंथ है मेरे पास, BC, OA प्लस BC इंटू, हाँ जी, ब्रेड्थ दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको इंटू OC, क्लियर है। ठीक है, हाँ जी, अब मेरे पास जो वैल्यू है मैं उसको पुट करूंगा। 1/2 S इजकल टू 1/2 OA मेरे पास है U के बराबर, U प्लस BC मेरे पास क्या है, BC हमारे पास क्या है, V, BC हमारे पास क्या है, V इंटू OC हमारे पास क्या है, T के बराबर। ठीक है, हाँ जी, T के बराबर हमारे पास होगी। तो ये आ गया मेरे पास S इजकल टू U प्लस V बाई 2 इंटू T, क्लियर है, इंटू T। ये आपके पास हमारे पास आ चुका है। अब मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है, हाँ जी। तो एक्सेलरेशन इजकल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u डिवाइड बाय t, क्लियर है, डिवाइड बाय t। अब मैं वैल्यू निकाल सकता हूं t की, t इजकल टू v माइनस यू बाय ए के बराबर होगा। ठीक है, t इजकल टू v माइनस यू बाय ए। अब मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यू पुट करूंगा t की, तो s इजकल टू मेरे पास बना u प्लस या 1/2 u प्लस v इंटू v माइनस यू बाय ए, क्लियर है, v प्लस यू या v माइनस यू मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अब मुझे पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं इसको s इजकल टू 1/2 a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, जो कि हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये है हमारे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और जो कि जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीनों ही डेरिवेशन बड़े अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डेरिवेशन डायरेक्ट आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो इन तीनों को ही आज हम करेंगे। ठीक है, और इसको बड़े अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।